In 2018, when I was diagnosed with cancer, this study really helped me. My naturopath introduced me to it, I researched it, and this is what I followed. Autophagy for healing, and I continue to follow it till date. सोनाली का ये ट्वीट तो आपने भी पढ़ा होगा और इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट देखा होगा। सोनाली बेंद्रे की इस ट्वीट ने इंटरनेट पे डिबेट शुरू कर दी और काफी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। डॉक्टर्स एंड मेडिकल एक्सपर्ट्स ने इस पोस्ट पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म करते हुए कहा कि जब बात कैंसर जैसी सीरियस डिसीज की हो तो साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट ही प्राइमरी रोल प्ले करते हैं और सोनाली की केस स्टडी भी इसी बात को रीइंफोर्स करती है। 2018 में उन्हें जब स्टेज 4 मेटास्टेटिक कैंसर डायग्नोस हुआ था, जिसमें उनका ट्यूमर भी जाके न्यूयॉर्क में जाके डिटेक्ट हुआ था। डायग्नोसिस के बाद उन्होंने एग्रेसिव कीमोथेरेपी सेशंस लिए, साइकिल ट्रीटमेंट्स फॉलो किए, मल्टीपल स्कैन से गुजरी और उनका सर्वाइवल एंटायरली मेडिकल इंटरवेंशन पर डिपेंडेंट था। उन्होंने ओपनली शेयर किया था कि कीमोथेरेपी फिजिकली एग्जॉस्टिंग, इमोशनली ड्रेनिंग और मेंटली चैलेंजिंग भी है, लेकिन इसी ट्रीटमेंट ने उनकी कंडीशन को रिवर्स भी किया। रिकवरी के बाद भी वो रेगुलर स्कैन्स, फॉलोअप्स और मेडिकेशंस पर रहीं, जो कैंसर सर्वाइवर के लिए कॉमन प्रैक्टिस है। डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि ऑटोफेजी को कैंसर क्योर या प्राइमरी थेरेपी की तरह प्रेजेंट करना साइंटिफिकली इनकरेक्ट और पोटेंशियली डेंजरस भी हो सकता है। अब ऑटोफेजी क्या है, चलिए समझते हैं आसान भाषा में। ऑटोफेजी एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें बॉडी डैमेज सेल्स को रिपेयर या रिसाइकिल करती है और रिसर्च सजेस्ट करती है कि फास्टिंग, कैलोरी रेस्ट्रिक्शंस, सही डाइट और फिजिकल एक्टिविटी से ये प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट हो सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का पॉइंट ये है कि कैंसर जैसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के लिए ऑटोफेजी एक रोल निभा सकता है, पर ये ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। उनका कंसर्न ये भी था कि जब कोई सेलिब्रिटी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है बिना क्लियर डिस्क्लेमर्स के, तो वल्नरेबल पेशेंट्स उसे ट्रीटमेंट एडवाइस समझ सकते हैं और इससे डिसीज प्रोग्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। अब इस कंट्रोवर्सी के बाद सोनाली बेंद्रे ने भी क्लैरिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि इंटेंशन कभी भी ऑटोफेजी को कैंसर क्योर बताने का नहीं था। वो सिर्फ अपना पर्सनल वेलनेस एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, एक सप्लीमेंट्री लाइफस्टाइल अप्रोच जो उनकी मेंटल वेलबीइंग में मददगार साबित किया जब वो एग्रेसिव कैंसर ट्रीटमेंट से गुजर रही थी। उन्होंने स्पेशली मेंशन भी किया कि वो किसी को मेडिकल एडवाइस नहीं दे रही हैं और इनकी रेमिशन का रियल क्रेडिट उनके ऑन्कोलॉजी टीम और एविडेंस बेस्ड थेरेपीज को ही जाता है। नाउ द रियल क्वेश्चन इज, कैन ऑटोफेजी रियली हेल्प इन कैंसर ट्रीटमेंट और रिकवरी? यही पॉइंट सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ऑटोफेजी कैंसर बायोलॉजी में एक डबल एजेड स्वॉर्ड की तरह काम करता है। कभी ये कैंसर सेल्स को स्ट्रेस से सर्वाइव करने में मदद करती है इवन केमोथेरेपी के दौरान, और कभी ये बॉडी को डैमेज सेल्स एलिमिनेट करने में सपोर्ट करती है ताकि वो फ्यूचर में कैंसरस ना बन जाए। इसी कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर की वजह से साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि किस कैंसर टाइप और किस स्टेज पर ऑटोफेजी का सप्रेस करना या बूस्ट करना हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन इस एम्बिग्यूटी के बाद भी एक चीज क्लियर है, कोई भी मेजर कैंसर बॉडी फास्टिंग या ऑटोफेजी इंड्यूसिंग प्रैक्टिसेस को कैंसर ट्रीटमेंट, क्योर या मेडिकली अप्रूव थेरेपी नहीं मानती। शेल्बी इंटरनेशनल हॉस्पिटल के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और यूनिट हेड डॉक्टर वीनू अग्रवाल ने इंडिया टुडे को बताया कि ऑटोफेजी इज नॉट अ स्टैंड अलोन कैंसर ट्रीटमेंट। ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। कैंसर रिमिशन का फाउंडेशन हमेशा एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट ही होता है। उनका ये भी कहना है कि पेशेंट्स लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कभी भी ऑन्कोलॉजिस्ट गाइडेड थेरेपी इसका रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता। कैंसर मिस इन्फॉर्मेशन आज भी बहुत कॉमन है। डिटॉक्स डाइट्स, अल्कलाइन वाटर क्योर्स, मेडिकल हर्ब्स और ये सब लोगों को एक्चुअल ट्रीटमेंट डिले करने पर मजबूर कर देते हैं, जिससे सर्वाइवल चांसेस और ज्यादा खराब हो जाते हैं। सोनाली बेंद्रे का एक पोस्ट एक पर्सनल रिफ्लेक्शन था, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं, लेकिन इसने एक इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन को ओपन किया। हेल्थ डिस्कोर्स में सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस कितना स्ट्रांग होता है और इसका इम्पैक्ट वल्नरेबल पेशेंट्स पर क्या पड़ सकता है। इंडिया में कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए डॉक्टर्स स्पेशली वरीड हैं कि अगर मैसेजिंग क्लैरिटी के बिना शेयर हो तो पेशेंट्स अनप्रूवन थेरेपीज की तरफ डाइवर्ट हो सकते हैं। लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस हीलिंग को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ट्रीटमेंट सब्स्टिट्यूट नहीं समझना चाहिए। फिट तक ऑडियंस के लिए मैसेज सिंपल है, सोशल मीडिया एक्सपीरियंसेस से इंस्पिरेशन लेना ठीक है, पर जब बात कैंसर जैसे इलनेस की हो तो हमेशा डॉक्टर्स की गाइडेंस और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को ही फॉलो करें।